किस किस स्टेट से बाउंड्री लगती है, किस किस तरीके से, और यूपी में जो आसपास आपकी स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और स्टेट से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से, ठीक है। अब इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये आपकी ज्योग्राफिकल वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपके यूपी की जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मतलब आपको पता होगा कि हमारे जो यूपी है उसका जो एक फ्लैट है, इसका जो टेरेन है ज्योग्राफी, उसकी एकदम फ्लैट टोपोग्राफी, मतलब जो यूपी का जो ज्यादातर जो इलाका है एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पे नदियों की सारी सारी भरमार है। और हमको जैसे पता होगा कि यूपी का जो ऊपर वाला आपका जो राज्य है वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड जैसे पता है आपको कि एक पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य हमेशा की बाउंड्री हमेशा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ होती है, और इस तरफ कुछ आपका उत्तर प्रदेश है। तो जो भी नदियां आपकी हिमालय से लेकर उत्तराखंड से नीचे आती हैं, तो वो भी सारी की सारी नदियां आपका उत्तर प्रदेश में अपनी नदियों को देती हैं, पानी देती हैं। तो इस तरीके से आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। पहली नदियाँ आपकी हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का मतलब ये है कि जो नदियाँ हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, या जो नदियाँ किसी भी तरीके से हिमालय की उनका जो उद्गम स्थल है, उनका जो ओरिजिनेशन है, वो हिमालय से होता है। दूसरे में हम देखेंगे पेनिनसुला रिवर। आपको पता होगा कि जो भी नदियाँ हमारे, एक तो यूपी का जो मैप है, अगर कुछ इस तरीके से यूपी का मैप है, तो जो नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम पेनिनसुला एरिया भी बोलते हैं, इसकी आपका ये अगर यूपी है तो ये एमपी है। तो जो बॉर्डर वाला जितना भी एरिया है सब आपका पेनिनसुलर एरिया होता है। इसमें जो भी रिवर्स आती हैं वो हम रिवर देखेंगे। तीसरी रिवर्स है आपकी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लेन्स। अब यूपी का जो एरिया है मैंने आपको बताया एकदम फ्लैट एरिया है, एकदम सपाट एरिया है। तो जो नदियां आपके यूपी के मैदानी इलाकों में निकलती हैं और वो किस तरीके से किस किस नदियां मिलती हैं, उनका उद्गम स्थल क्या क्या है, वो सब उसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 तरह की रिवर आपकी, एक है आपकी हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलती है, दूसरी आपकी पेनिनसुलर रिवर, तीसरी आपकी नदियां जो आपके प्लेन से मैदानी भाग से निकलती है। तो हम एक एक करके सब रिवर के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये एक बहुत ही छोटा-सा मैप है, इसमें आपको मेजरली ये दिखाया गया है कि कौन-कौन सी नदी हमारी यूपी में कहाँ-कहाँ पर है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि प्राइमरीली यूपी में कौन सी नदी है, तो आपको पता होगा यूपी की जो प्राइमरी नदी है, प्राथमिक रूप से वो गंगा है। तो गंगा नदी कुछ आपका इस तरीके से यहाँ से निकलती है और वो आगे बढ़ते-बढ़ते चलती रहती है, और एक जगह पर आके उसको आपको पता होगा कि संगम में जाके उसमें 2 नदियाँ और मिल जाती हैं, ये आपकी यहाँ से रिवर एग्ज़िट कर दी है, मतलब बाहर निकल जाती है। अब बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरी पता होगा आपको, ट्रिब्यूटरी जैसे सहायक नदियाँ हैं जो उसको आगे उसको सहायता करती हैं, उसमें पानी अपना ड्रेन करती हैं, तो ये। अब सहायक नदी कौन-कौन सी है आपकी गंगा की? इसमें से एक आपकी रामगंगा भी सहायक नदी है, एक आपकी गोमती भी सहायक नदी है, एक आपकी घाघरा भी सहायक नदी है, एक आपकी शारदा भी सहायक नदी है, एक तमसा भी सहायक नदी है, गंडक भी किसी तरीके से सहायक नदी है, गंडक भी अपना पानी को गंगा में देती है। नीचे अगर हम देखेंगे इस वाले भाग को, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, कि जो आपका पेनिनसुलर भाग है, हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ऊपर वाला मैप सारा का सारा यूपी का है, नीचे वाला मैप सारा का सारा एमपी का है। तो बीच के इसके जो बाउंड्री एरिया पे जितनी सारी नदियाँ या तो यूपी से एमपी में जा रही हैं या एमपी से यूपी में आ रही हैं, ये सारी नदियाँ आपकी पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं, जिनमें मुख्यतः वैसे यमुना है, बट यमुना की भी अपनी सहायक नदियाँ हैं। अब यमुना की सहायक नदी कौन-कौन सी हैं, उसको आप डिटेल में भी देखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं। एक नदी उसकी केन नदी है आपकी, एक नदी उसकी सिंध भी है, एक नदी आपकी चंबल भी है, जो कि काफ़ी फेमस नदी है, चंबल कोटा में है, एक नदी आपकी बेतवा भी नदी है। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब पहली नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है हमारे इंडिया की, वो है गंगा, ठीक है? अब गंगा नदी क्या है? गंगा नदी ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अब गंगा नदी का जो उद्गम है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। अब गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? ये है गौमुख में आपका। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। मतलब गंगा का जो उद्गम है ये तो कहाँ से हो रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से, और उस जगह का नाम क्या है? आपको गौमुख जगह है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम वहाँ पे भगीरथी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब भगीरथी क्या करती है आपकी अलकनंदा नदी को जॉइन करती है देवप्रयाग पे। अब जब आपकी भगीरथी नदी अलकनंदा को जॉइन कर लेती है, तो भगीरथी प्लस अलकनंदा को ही हम आगे चल के हम गंगा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि गंगा कोई अपने आप में एक नदी नहीं है। गंगा इज अ mixture of the many of the rivers, but in the last the Bhagirathi river joined by the Alaknanda at the place of Tirupaya। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कई बार इसकी लंबाई वैसे पूछ ली जाती है, वैसे एक्चुअल फैक्ट है आपका। तो इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है आपकी 25 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरी के पूरे इंडिया में है, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है, जो पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर का हिस्सा है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही है। मतलब अगर पूरी की पूरी नदी ये 25-25 किलोमीटर की है, तो 1000 किलोमीटर तक तो ये हमारी नदी पूरी यूपी में ही बहती है। अगला पढ़ते हैं।
ये नदी आपकी सबसे लंबी नदी है आपकी पूरे के पूरे इंडिया में, और उत्तर प्रदेश में भी यही है। मतलब यूपी में सबसे लंबी है आपकी, उत्तर प्रदेश में भी लंबी है। अगले स्टेटमेंट, इट ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब जब कोई भी नदी आपको किसी भी पर्वत श्रृंखला कहीं से भी निकलती है, तो अंत में जाकर आपको पता होगा समुद्र में ही मिल जाती है। तो गंगा नदी आपका कहाँ पर ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में, जो कि आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साउथ में है। ठीक है, देखते हैं। गंगा अपीयर इन द प्लेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट हरिद्वार। मतलब गंगा नदी आपका जब पहाड़ों से नीचे आती है तो पहली बार मैदानी भाग में आपका हरिद्वार पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जब मैदानी भाग में आएगी तब वो आपका हरिद्वार को देखने को मिलेगी। और ये नदी आपकी उत्तर प्रदेश से बिजनौर के सहारे एंटर करती है। कई बार क्वेश्चन आता भी है कि जो यूपी में जो गंगा है वो किस जगह से एंटर करती है, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर। एक और क्वेश्चन, कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट में होकर बहती है गंगा नदी आपका? तो ये आपके 28 डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब एक बार आपका बिजनौर से तो एंटर कर रही है, अब एग्जिट भी कहीं ना कहीं से करेगी, कहीं ना कहीं से तो बिहार निकलेगी। और आप सबको पता होगा उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है, और यूपी के बाद बिहार में, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद सीधे ड्रेन करती है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपका जब वहां से बाहर निकलती है यूपी से, तो बिहार में बलिया जिले के सहारे निकलती है। ध्यान रखिएगा, एंटर करती है बिजनौर से, बी फॉर बिजनौर, और बिजनौर में ही आपका फिर ये एग्जिट करती है आपकी बलिया से। ठीक है, एक और बात, अब जैसे आपने हाईवे सुना होगा, ऐसे हमारे इंडिया में वाटरवे भी होते हैं। तो आपका जो इस देश का सबसे लंबा जो वाटरवे है वो भी गंगा नदी पर बना है। इसका नंबर है आपका नेशनल वाटरवे वन। नेशनल वाटरवे वन, जैसे आपका हाईवे कहीं ना कहीं से होता है, जैसे आपका आगरा से मथुरा तक हाईवे है, ऐसा कुछ, तो सेम आपका इसकी भी कोई ना कोई सिचुएशन होती है। तो ये आपका जो NW1 है, नेशनल वाटर वन, इसकी जो सीमा है वो आपकी प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। आपको पता होगा हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, गंगा नदी को जो स्टेटस दिया गया आपका राष्ट्रीय रिवर का, तो ये कब दिया गया? पहली बात तो ये पूछ लेगा कि बताओ किस नदी को राष्ट्रीय रिवर का दर्जा दिया गया, तो वो आपकी गंगा है। कब दिया गया आपका? ये दिया गया आपका 2008 में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। नदी का स्टेटस मिला है इसको 2008 में। अब हम अगली साइड देखते हैं। हाँ, अभी हम देखेंगे कि इस गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां आपकी हमेशा दो तरह की होती हैं। जैसे एक ट्रिब्यूटरी होगी जो आपकी लेफ्ट बैंक होगी, मतलब जो लेफ्ट साइड से आ रही है, और एक ट्रिब्यूटरी होगी जैसे आपकी राइट साइड से आ रही है। तो जो ट्रिब्यूटरी हमेशा आपकी राइट साइड से, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी आपकी, दाएं भाग। जो ट्रिब्यूटरी आपकी यहाँ से आ रही है वो आपकी बाएं भाग ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अब बाएं भाग दाएं भाग में देखते हैं कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। तो पहली सहायक नदी आपकी है कोसी, दूसरी सहायक नदी है आपकी गंडक, तीसरी है आपकी सरयू, चौथी है गोमती, फिर रामगंगा। अब ये ट्रिब्यूटरी देखते हैं राइट बैंक वाली, पहली यमुना, दूसरी तमसा, तीसरी सोन, नेक्स्ट पुनपुन, अगला आपका दामोदर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखिए कन्फ्लुएंस क्या होता है। जैसे ये आपकी कोई भी मुख्य रिवर है आपका, अब कोई भी नदी दूसरी जो सहायक नदी वो यहाँ पे आपके मिल जाती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस। मतलब जिस जगह पर एक नदी दूसरी नदी को मिलती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस। मतलब जो आपकी जो मेन नदी है, मेन नदी तो ये वाली है आपकी, अब जब सहायक नदी इसको जिस पॉइंट पे मिलेगी उसी को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे एक बहुत ही फेमस प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस आपने इलाहाबाद का नाम सुना होगा। यहाँ पे तीन नदियां मिलती हैं जैसा कि भी है। पहली नदी आपकी गंगा है, एक नदी आपकी यमुना भी है, और एक नदी जो कि अभी आपकी नहीं है वो है आपकी सरस्वती, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। ठीक है, जिस जगह पर आपका तीन नदियों का संगम होता है उसी को हम बोलते हैं संगम। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है आपका। गंगा नदी में रामगंगा नदी मिलती है, किस जगह मिलती है? आपकी कन्नौज में। गोमती नदी किस जगह मिलती है आपकी गंगा से? गाजीपुर में। सरयू कहाँ से मिलती है आपकी? छपरा बिहार में। गंडक कहाँ मिलती है आपकी? हाजीपुर बिहार में। कोसी कहाँ मिलती है आपकी? भागलपुर में। सोन नदी कहाँ मिलती है आपकी? पटना में। यमुना नदी कहाँ मिलती है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, प्रयागराज में। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? फतुहा, पटना। अब दामोदर कहाँ मिलती है आपकी? श्यामपुर, हावड़ा। अब दामोदर नदी पता होगा आपको मुख्यतः वेस्ट बंगाल में ही फ्लो करती है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब देखेंगे हम यमुना नदी के, यमुना हमने गंगा को देख लिया, अब हम यमुना नदी के बारे में देखेंगे। यमुना नदी, यमुना नदी इज ऑल्सो नोन एज कालिंदी। मतलब यमुना नदी को हम कालिंदी भी बोलते हैं, हिंदी में पर्यायवाची भी यमुना का कालिंदी भी होता है, पता होगा आपको। अब इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखिए यमुना आपकी खुद में अपने आप में भी नदी है, और यमुना आपका अगर जैसे ये गंगा नदी है, तो उसकी सबसे जो लंबी जो ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी, ये भी एक यमुना भी है, अपने आप में एक नदी भी है यमुना आपका। और ऊपर दूसरी बात, गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी भी है गंगा यमुना। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब ये नदी उद्गम करती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर से किस जगह करती है? उस जगह का नाम है आपका बांदर पूंछ चोटी।
बांद्रपूंछ चोटी है आपकी, यमुनोत्री ग्लेशियर है। अब उस जगह का क्या नाम है, आपको जगह का नाम है आपका गढ़वाल रीजन, आपने सुना होगा। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल के नाम से, तो वो गढ़वाल यही इलाका है आपका। अब ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड, ठीक है। अब ये नदी कहाँ एंटर करती है, प्लेन्स में। मेन बात है प्लेन्स मतलब मैदानी इलाका में। ये नदी प्लेन्स में एंटर करती है डाक पत्थर के नाम से, और डाक पत्थर की जगह है आपका उत्तराखंड। जैसे आपको पता होगा कि गंगा नदी, मैंने बताया था आपको कि जो मैदानी भाग में एंटर करती है, वो कहाँ से एंटर करती है आपका, हरिद्वार से। सेम ये नदी आपको एंटर करती है डाक पत्थर से, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ब्रॉट बाय हिंडन आर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ द यमुना। द यमुना कवर्स अ टोटल लैंड 1376 किलोमीटर, इट जॉइंस गंगा एज द प्रयागराज। मतलब ये नदी आपका यमुना नदी को, ये नदी आपका यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इसमें एक और बात लिखी थी कि एक नदी आपकी सहायक नदी है यमुना की, जो कि हिंडन रिवर है। हिंडन रिवर आगे हम बताएंगे, मैं आपको बता दूं। हिंडन रिवर आपका गाजियाबाद में पड़ती है, जो कि आपका यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, उसमें पड़ती है। और जो ज्यादातर जो आपका पॉल्यूशन है, इसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, मतलब कि जो भी पॉल्यूशन आपका इंडस्ट्री से निकलता है, वो आपकी हिंडन नदी को सबसे ज्यादा पॉल्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोएडा, आगरा, मथुरा एंड इटावा। अब ये सारे शहर आपके जो कि यमुना नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। कौन कौन चार शहर है आपके, नोएडा, नोएडा, आगरा, मथुरा एंड इटावा। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा आर अ मेजर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। बैंक का मतलब नदी का तट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, देखिए। एक ट्रिब्यूटरी इसकी हिंडन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक टॉन्स है, एक गिरी है, एक ऋषि गंगा है, एक हनुमान गंगा है, एक ससुर खादेरी भी है। अब राइट बैंक देखते हैं हम इसकी, एक चंबल है, एक बेतवा है, एक केन है, एक सिंध है, एक भगैन है, ठीक है। ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, हिंडन, टॉस, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ससुर खंडेरी, चंबल, बेतवा, केन, सिंध एंड भगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, रामगंगा। अब रामगंगा नदी के बारे में देखते हैं। रामगंगा इज द फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये हम सबको पता है कि रामगंगा नदी आपकी गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ से आती है ये। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द दूध टोली रेंज। दूध टोली मतलब ये एक जगह का नाम है, दूध टोली रेंज। आपकी ये कौन सी है, गारसेन। अब ये जगह कहाँ पड़ती है आपकी, उत्तराखंड में। मतलब रामगंगा नदी आपकी दूध टोली, एक कोई हिमालय की चोटी है, उस वो जगह पड़ती है आपकी गारसेन में, ये वहां से आपकी निकलती है। अगला पढ़ते हैं हम, इट एंटर्स द प्लेन एट कालागढ़ नियर बिजनौर। मतलब बिजनौर के निकट एक कालागढ़ जगह है, वहां पर आपकी ये नदी आपकी मैदानी इलाकों में एंटर करती है। और इस नदी पे इसी नाम से एक डैम का भी निर्माण हुआ है। कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ कालागढ़ में जो डैम वो किस नदी पे बना हुआ है आपका, तो देखा जाएगा तो रामगंगा नदी पे बना हुआ है। अगला बढ़ते हैं हम। अब ये नदी आपका हमारे यूपी में एक ही नेशनल पार्क है आपका, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये नदी आपकी फ्लो करती है। अब रामगंगा कहाँ ज्वाइन करती है, रामगंगा ज्वाइन करती है आपकी कन्नौज में। रामगंगा आपकी गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज में। कन्नौज आपको किस लिए फेमस है, आपको पता होगा। कन्नौज हमारे पूरे इंडिया में इत्र के लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए, ठीक है। तो रामगंगा ज्वाइन करेगी गंगा को कन्नौज में। अगला पढ़ते हैं हम, कौन कौन सिटी इसके किनारे हैं। एक सिटी इसकी बरेली है, एक सिटी इसकी बदायूं है, एक सिटी मुरादाबाद है, एक रामपुरनंद है, एक आपकी शाहजहांपुर है। मतलब ये सारी सिटी इसके ही चारों तरफ है। अगला पढ़ते हैं हम, कौन कौन इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं आएंगी, बट फिर भी अगर देख लीजिए आप। एक ट्रिब्यूटरी इसका नाम बान है, एक ट्रिब्यूटरी इसकी खो है, एक ट्रिब्यूटरी इसकी गंगन है, एक ट्रिब्यूटरी इसकी बहुगुल है, ठीक है। बरेली इस नदी के किनारे पर है, बदायूं इस नदी के किनारे पर है, मुरादाबाद इस नदी के किनारे पर है, रामपुरनद इस नदी किनारे पर है, और शाहजहांपुर इस नदी के किनारे पर है, ठीक है। अब हम अगला साइड देखते हैं। हाँ, अब ये एक नदी है आपकी सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी के बारे में देखते हैं हम। सरयू, पहली बात, सरयू नदी को हम घाघरा नदी भी कहते हैं। सरयू नदी को हम घाघरा नदी भी कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज इट्स नेम टू सरयू एज मेंशन इन द एंशिएंट स्क्रिप्चर। मतलब पुराने जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें इस नदी का नाम आपका, उसमें इस नदी का नाम आपका सरयू के नाम से ही है। तो सरयू घाघरा नदी बात एक ही है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हुई है, ठीक है। अब देखते हैं हम, इट इज द लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। आप याद रख सकते हैं इसको एक बार, कि आपको पता होगा कि जो भी नदी की आपकी दो तरह की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, एक राइट बैंक और एक लेफ्ट बैंक। तो आपकी जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी, मतलब जो दाईं तरफ, उसमें बाईं तरफ ट्रिब्यूटरी जुड़ती है, वो आपकी गंगा की कौन सी है, सही, ठीक है। अब देखिए अभी कहाँ से आती है आपकी, ये ट्रिब्यूटरी आपकी निकल रही है मापचुंगो ग्लेशियर से, ठीक है। मतलब इसका जो उद्गम पॉइंट है मापचुंगो ग्लेशियर है। अब ये नदी क्या है आपका, देखिए,
इसमें एक और बात लिखा है कि इट एंटर्स इंडिया आफ्टर फ्लोइंग थ्रू नेपाल, मतलब इस नदी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये नदी जो इंडिया में आती है डायरेक्टली नहीं आती, ये नदी पहले नेपाल में होती है, फिर उसके बाद भारत में आती है। और नेपाल में कहाँ से निकलती है? आपकी मापचुंगो ग्लेशियर से। और इसे नेपाल में किस नाम जानते हैं? इस नदी को हम करनाली के नाम से नेपाल में भी जानते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इसकी ट्रिब्यूटरी शारदा भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी आपकी राप्ती भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी टेढ़ी भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी बिशोई भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी आपकी छोटी गंडक भी है। ठीक है। हाँ, अभी देखेंगे कौन कौन सिटी से मेजर बहती है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि बताओ इस नदी किनारे पे कौन कौन सा सिटी स्थित है। तो पहला सिटी आपका बहराइच है, दूसरा आपका सीतापुर है, तीसरा आपका गोंडा है, फिर बाराबंकी है, फिर अयोध्या भी है, फिर अंबेडकर नगर है, फिर मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया और लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए जो मेजर पॉइंट है आपका अयोध्या सिटी। अयोध्या सिटी भी इसी के राइट बैंक पे ही स्थित है। और राप्ती नदी ज्वाइन करती है आपकी बरज में, देवरिया में, और ये गंगा को ज्वाइन करती है छपरा के निकट, मतलब गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? आपकी बलिया में, नियर बाय बलिया एक छपरा जगह है आपका। बलिया तो आपका यूपी में पड़ता है और छपरा आपका बिहार में पड़ता है। तो छपरा में ये गंगा नदी को कनेक्ट करेगी, जो कि आपके बलिया के निकट है। ठीक है। मापचुंगू ग्लेशियर एक बार देखते हैं। मापचुंगू ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल से आती है, और नेपाल में इसी नदी को करनाली बोलते हैं। और भारत में इसके दो नाम है, एक सरयू और एक घाघरा। ठीक है। अगले स्लाइड पे आते हैं हम। हाँ, अब दूसरी नदी है आपकी, जो नदी है आपकी शारदा के नाम से। शारदा नदी और काली नदी दोनों एक ही हैं आपकी। ठीक है। ये कहाँ से नदी निकलती है आपकी? ये नदी निकलती है आपकी मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है आपका? कुमायूं। कुमायूं पता होगा, कुमायूं की जो हिल्स हैं आपकी, ये आपकी मेजरली उत्तराखंड में ही पड़ती हैं, कुमायूं। अब कुमायूं हिल्स में आपका एक ग्लेशियर किस नाम से अब ग्लेशियर है? मिलाम नामक ग्लेशियर है। अब इस नदी को हम गोरी गंगा बोलते हैं कुमायूं में, और काली गंगा बोलते हैं आपकी प्लेन्स में। ठीक है। गोरी गंगा मतलब बात एक ही, आपका गोरी गंगा एक उसके नदी के दो नाम है। एक गोरी गंगा बात एक है, काली गंगा बात एक है। और शारदा को हम दो नाम से जानेंगे, काली। अब इसकी देखिए दो सहायक नदी कौन कौन सी है। पहली सहायक नदी इसकी धर्मा है, दूसरी सहायक नदी इसकी निषाद है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब ये नदी आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपकी एंटर करती है? वो एंटर करती है आपके पीलीभीत से, मतलब यूपी में जब आपका ये एंटर करेगी, तब कहाँ से एंटर करेगी? आपके पीलीभीत से, क्योंकि नदी कहाँ से निकल रही है? आपकी उत्तराखंड से। अब ये नदी आपका डायरेक्टली तो गंगा से नहीं मिलती है, बट ये नदी पहले आपकी मिलती है सरयू घाघरा से। अब सरयू घाघरा से मिलकर कहाँ मिलती है? आपकी बहराम घाट। ये बहराम घाट कहाँ पर है? आपका सीतापुर है। मतलब ये नदी आपका डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेगी गंगा को, ये नदी पहले ज्वाइन करेगी आपकी सरयू को। फिर सरयू और नदी जब ये मिल जाएंगी, फिर सरयू नदी डायरेक्टली आपकी गंगा को ऐड करेगी। देखिए कुछ ऐसा होगा आपका। मान लीजिए ये गंगा नदी है आपकी, और ये नदी आपकी है आपकी सरयू। तब ये नदी डायरेक्टली गंगा को ऐड तो नहीं कर रही है, मगर ये नदी कुछ इस तरह से इस नदी को पहले ऐड करेगी, फिर ये नदी शारदा सरयू होकर गंगा में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम क्या देखते हैं। अब इस नदी के पास बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि वो जगह जहां पर हम डैम से जहां पर हम डैम बना के वहां से बिजली बना सकते हैं। अब देखिए क्या है आपका। एक महाकाली ट्रीटी हुई थी आपकी किस किस के बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। वो किस लिए हुई थी आपकी? अब देखिए, ये जो नदी है आपका शारदा नदी, ये आपका कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है, इंडिया और नेपाल का। अब जब कोई भी आपकी जो रिवर है, जब दो जगह का बॉर्डर बनाती है, तो ये तय करना कि इस नदी का कौन सा कितना प्रतिशत भाग कौन इंडिया यूज करेगा, कौन आपका नेपाल यूज करेगा। तो इन सब चीजों को एक तरह से एक ट्रीटमेंट वे में करने के लिए हम गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रीटी बना लेती है। जैसे आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस जो रिवर है आपका इंडिया से एंटर करती है और बाद में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। तो इंडिया ने आपका इंडस वाटर ट्रीटी कर रखा है कि किस नदी का पानी कौन कितना प्रतिशत यूज करेगा। अगर आप डैम बनाएंगे तो आप बनाएंगे, हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, वो सारी चीजें सेम आपका इसी रिवर के लिए है। इस पर डिस्प्यूट भी है काली रिवर पे। महाकाली ट्रीटी ज्वाइन हुई है आपकी इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है। अब एक देखते हैं कौन सा डैम प्रोजेक्ट है। एक आपका डैम प्रोजेक्ट है पंचेश्वर के नाम से। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अभी किस किस के बीच में है आपका? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तो आपका पंचेश्वर है आपका डैम प्रोजेक्ट किस किस के बीच में? आपका इंडिया और नेपाल के बीच में। किस नदी पर है आपका? वो है आपका शारदा के बीच में। शारदा को हम क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं। अब काली के भी दो नाम आपका, गोरी गंगा और काली गंगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, राप्ती नदी। अब राप्ती नदी है, हाँ। अब ये राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? रुकुमकोट से। अब फिर से वही बात, ये नदी भी आपके नेपाल से आ रही है, डायरेक्टली इंडिया में नहीं है आपकी। अब ये नदी आपकी निकलती है रुकुमकोट से। हाँ, लंबाई आपको वैसे ज्यादा याद नहीं रखनी, 640 किलोमीटर की है आपकी ये। अब इसकी भी दो आपकी मेजर सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी आपकी रोहिणी नाम से, एक सहायक नदी आपकी बूढ़ी गंडक के नाम से। अभी नदी कहाँ कहाँ होकर फ्लो करती है?
ये नदी आपका गोरखपुर की तरफ भी होती है फ्लो। एक मिनट सॉरी। हाँ, ये नदी आपका गोरखपुर में भी फ्लो होती है। ये नदी आपका श्रावस्ती में भी फ्लो होती है। ये नदी आपका बस्ती में भी जाके बहती है और ये नदी आपका भैंस में भी बहती है। अब देखिए, ये नदी आपका जॉइन करती है गोरखपुर में, ठीक है। अब ये नदी भी डायरेक्टली आपका गंगा को नहीं मिलती है। ये नदी पहले किसको नदी मिलती है? घाघरा को। अब कहाँ मिलती है वो जगह नाम है बरहेज। अब बरहेज जगह कहाँ पर है आपका? देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट फिर वही कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे ये आपका एक मेन नदी है, ये नदी आपकी घाघरा है, तो डायरेक्ट ये नदी गंगा को ज्वाइन नहीं करेगी, मगर ये नदी इसको पहले ज्वाइन करेगी, राप्ती नदी करेगी ज्वाइन पहले घाघरा को, फिर घाघरा आपकी गंगा में इस पॉइंट पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम गोरखपुर का शोक भी कहते हैं, सौरो ऑफ द गोरखपुर। कई बार अब भाई सारी नदियां ऐसी होती हैं, जब आपका मानसून सीजन होता है तो काफी ज्यादा पानी की वजह से उनमें बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों को वहां पे परेशानी होते हैं, इसलिए इस नदी को भी हम गोरखपुर का शोक मतलब बोलते हैं। गोरखपुर का शोक, सौरो ऑफ द गोरखपुर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका गंडक रिवर। अब गंडक रिवर को पढ़ते हैं हम। अब गंडक रिवर, हाँ, इसको हम बोलते हैं सदा नीरा। सदा नीरा मतलब इसमें लिखा है ड्यूरिंग वैदिक टाइम, जब वैदिक समय का पीरियड हुआ करता था, तब इस रिवर का नाम था आपका सदा नीरा। अब इसको और क्या बोलते हैं? इस नदी को हम शालिग्राम और नारायणी के नाम से भी जानते हैं। मतलब कितने नाम हो गए आपके? एक तो गंडक इसका ओरिजिनल नाम है जो हमें आज पता है, बाकी एक नदी है आपकी जो सदा नीरा है, इसको भी बोलते हैं, बाकी इसको हम शालिग्राम भी बोलते हैं, बाकी इसको हम नारायणी भी बोलते हैं। मतलब तीन नाम हो गए, एक तो शालिग्राम, एक नारायणी और एक सदा नीरा। अब देखिए कहाँ से निकलती है। ये नदी निकलती है आपकी धौलागिरी की पहाड़ियों से। धौलागिरी पहाड़ी कहाँ है आपकी? अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट के कहीं बीच में है धौलागिरी की पहाड़ी, ये नदी आपकी निकलती है वहां से। अब देखो, ये नदी आपका मैदानी इलाके में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, मतलब मैदानी इलाके में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। फिर उसके बाद ये नदी आपकी बहती है, और ये नदी आपका हमेशा एक बनाती है बाउंड्री, हाँ, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार। लास्ट ईयर भी एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स अ बाउंड्री ऑफ यूपी एंड बिहार, मतलब कि वो कौन सी नदी है जो आपका यूपी और बिहार की जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। उसका आंसर भी आपका गंडक ही था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका। अब ये नदी आपकी बहती है बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर किस किस का होगा मैंने आपको ही बताया, यूपी एमपी, यूपी और बिहार का बॉर्डर होगा। अब यूपी बिहार का बॉर्डर में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके? एक डिस्ट्रिक्ट आपका महाराजगंज भी है, एक डिस्ट्रिक्ट आपका कुशीनगर भी है, ठीक है। आप देखते हैं, दिस रिवर इज नोन फॉर द फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन इट्स कोर्स। मतलब जैसे इसको मैं समझाऊं, अगर कुछ ये नदी इस तरह से बह रही है, अब इसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो ये नदी ने क्या किया, अपना बिल्कुल शिफ्ट कर लिया बिल्कुल, ठीक है। अब नदी पहले यहाँ बह रही थी, अभी नदी कुछ इस तरह से बहने लगी है आपकी, तो मतलब जो नदी जितना अपना कोर्स, मतलब अपना जो एक बहने का तरीका वो चेंज करती रहेगी, तो वहां पे लोगों को बहुत दिक्कत भी होगी, इसमें ही बताया कोर्स। अब इट मर्ज विद द गंगा एट हाजीपुर इन बिहार, मतलब ये नदी डायरेक्टली आपका गंगा को ज्वाइन करती है, डायरेक्टली ज्वाइन करती है गंगा को। अब वो ज्वाइन कर रही है गंगा को आपका हाजीपुर में, जो कि कहाँ पर है? आपका बिहार में, ठीक है। अब इसकी भी दो आपकी सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का नाम है आपका त्रिशूली, दूसरी सहायक नदी का नाम है आपका काली गंडकी। ये इसकी मेजर सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगली नदी है आपकी चंबल, हाँ। यहाँ से आपकी देखिए पेनिनसुला रिवर स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान होगा तीन तरह की नदियां थी। पहली नदियां कौन सी थी आपकी? हिमालय, हिमालय नदी। अब हिमालय नदी में हमने किसको को पढ़ा? पहले हमने पढ़ा गंगा को, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने यमुना को, फिर हमने पढ़ा रामगंगा, फिर हमने कुछ रिवर्स और पढ़ी थी, इसमें एक आपकी गंडक थी, एक आपकी घाघरा भी थी, और एक हमने पढ़ी थी अभी राप्ती, ठीक है। ये मेजर हम रिवर्स पढ़ी थी। तो ये सारी नदी वो नदियां हैं जो आपकी किसी न किसी तरीके से हिमालय की पहाड़ियों से या उनकी कहीं चोटियों से निकलती हैं। अब दूसरा नदी मैंने आपको बताई थी जो पेनिनसुलर रिवर्स है आपकी, पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब जो नदियां डायरेक्टली तो आपका पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर्स में पहली नदी कौन सी है आपकी? वो नदी है आपकी चंबल। अब देखिए कहाँ से निकलती है। ये नदी निकलती है आपकी, ये नदी निकलती है आपकी जनाब्यू की पहाड़ियों से। अब ये नदी कहाँ पर है आपकी? जनाब्यू की पहाड़ियां आपकी ये है महू में। अब महू कहाँ पड़ता है आपका? मालवा प्लेटू। आपको पता होगा मालवा प्लेटू कहाँ पर है? मालवा प्लेटू पड़ता है आपका एमपी में। अब देखिए, दिस रिवर फ्लो इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड पासिस थ्रू एमपी एंड राजस्थान। मतलब ये नदी भी आपका एमपी और राजस्थान के बॉर्डर को बनाती है। अब कहाँ निकलती है? पहली बात, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट का मतलब कहाँ से निकल रही है? ये जनाब की पहाड़ियां हैं। अब वो पहाड़ी कहाँ पर है आपका? महू में पहाड़ियां हैं। अभी महू कहाँ पड़ता है आपका? मालवा प्लेटू पे। अब मालवा प्लेटू का है आपका, ये है आपका एमपी में, ठीक है। अब इट मर्ज विद द यमुना इन द इटावा डिस्ट्रिक्ट, जैसे फिर वही वाली बात,
ये आपकी कोई यमुना नदी है, ये कहीं ना कहीं मर्ज हो रही है। मर्जिंग पॉइंट क्या है इसका? इटावा डिस्ट्रिक्ट। अब इटावा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। इटावा डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, अब एक सरकार ने क्या किया, नेशनल चंबल रिवर सेंचुरी, सरकार ने एक नेशनल चंबल रिवर सेंचुरी बना दी पूरी की पूरी चंबल नदी को सुरक्षित रखने के लिए। अब ये किस किस आपको स्टेट में पड़ती है? ये आपका ट्राई जंक्शन है, ये आपका राजस्थान भी है, ये आपका मध्य प्रदेश भी है, ये आपका उत्तर प्रदेश भी, मतलब ये नदी आपको थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह मिल जाएगी। अब कोटा, आपको पता होगा राजस्थान में बहुत ही फेमस सिटी है, मैंने बोल भी दिया उसको, कोटा। कोटा में बिल्कुल यही नदी के किनारे पे कोटा भी आपका बसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन डैम बने हुए हैं आपके। एक डैम का नाम है आपका गांधी सागर डैम, एक डैम का नाम है आपका राणा प्रताप सागर डैम, एक डैम का नाम है जवाहर सागर डैम, एक डैम का नाम जो कि कोटा में खुद है आपका बैराज, जिसको हम बोलते हैं कोटा बैराज, ठीक है। अब हम इसकी सहायक नदी देखते हैं कौन कौन सी है। एक सहायक नदी इसकी पार्वती भी है, एक सहायक नदी इसकी काली सिंध भी है, एक सहायक नदी इसकी बनास भी है, ठीक है। फिर देखते हैं, जनाब पी की पहाड़ियां महो के पास है, वो मालवा प्लेटू से निकलती है एमपी से। कहाँ कहाँ बहती है आपकी? एमपी में और राजस्थान में। और 3 जगह इसका हमेशा ट्राई जंक्शन है। पहला जंक्शन आपका राजस्थान, फिर आपका एमपी, फिर आपका उत्तर प्रदेश। कौन-कौन से डैम है आपका? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, केन। अब केन नदी का हम देखते हैं, जो आपकी केन रिवर है, जो आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट है आपका। कटनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका? ये भी आपका एमपी में है। देखिए, ये नदी बहती है आपकी बुंदेलखंड रीजन में से होके। बुंदेलखंड एक रीजन है आपका यूपी एमपी के बॉर्डर पे, बुंदेलखंड। आपने हम मैं आपको कल बताया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके जो एमपी से लगते हैं, उसमें आपने सुना होगा जालौन, जालौन है, उरई है, ललितपुर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके बुंदेलखंड में आते हैं। अब ये रिवर जॉइन करती है आपकी यमुना को भोजा। भोजा कहाँ पड़ता है आपका? बांदा में। बांदा पता होगा आपको, बांदा आपका यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब ये नदी रिवर जॉइन करती है यमुना को भोजा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बांदा में है। हाँ। अब इस रिवर को हम कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, के फॉर केन है, की फॉर कर्णावती, आसान है याद करने के लिए। अब ये नदी आपका एक नेशनल पार्क है एमपी में, क्या नाम है आपका? पन्ना नेशनल पार्क। अब वहां पर आपका एक ये जलप्रपात भी आती है राहिन फॉल्स के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। एक ट्रिब्यूटरी का नाम है इसका बाबस, एक का नाम है देवर, एक का नाम है कैथ, एक का नाम है बैंक, एक का नाम है बेरमा। ये मेजरली आपको याद नहीं करनी, बट फिर भी, एक का नाम है बाबस, एक का नाम है देवर, एक का नाम है कैथ, बैंक और बेरमा। अब अगला देखते हैं हम। हाँ, ठीक है। अब एक नदी आती है सोन नदी आपकी। सोन नदी कहाँ से निकलती है आपकी? अमरकंटक प्लेटू से, मतलब अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक का पठार कहाँ है आपका? एमपी में। मतलब सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक के पठार से, और अमरकंटक का पठार कहाँ है आपका? एमपी में। अगला बढ़ते हैं। अब ये नदी बहती है आपकी सोनभद्र और मिर्जापुर से। ओके। अब सोनभद्र मिर्जापुर कहाँ पड़ते हैं आपको? गंगा को जॉइन करती है कि दानापुर नियर पटना, मतलब ये आपकी पांडु, एक है आपकी नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल वही ट्रिब्यूटरी है जिस पर आपकी सुवर्ण रेखा रिवर को भी हम बोलते हैं, आगे हम कभी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। जोहिला, गोपट, रेवंत काफी इंपोर्टेंट है आपका, कनहर, कर्मनाशा, पांडु एंड नॉर्थ कोयल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेहन। अगली ट्रिब्यूटरी हिंदी आगे, अब देखिए पढ़ते हैं। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। हाँ। अब ये क्या है आपकी? ये भी एक सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, मैंने पढ़ा था। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। आपका माती रंगा एक हिल्स है, माती रंगा हिल्स है आपका, कहाँ पर आपका? मानीपत प्लेटू। अभी मानीपत प्लेटू कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़। मतलब रेहंद आपकी एक नदी थी, उसकी एक सहायक नदी किसकी है आपकी? सोन रिवर की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है आपकी? मातीरंगा हिल से निकलती है। आपका क्या प्लेटू का नाम है? आपका पठार का नाम मानीपत पठार का नाम है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इस नदी का नाम एक तो रेणु के नाम से भी है, आर फॉर रेणु, आर से रेयन, इजी होगा याद करने के लिए। फिर इसको हम रेणु को रोहिणी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। इसकी ट्रिब्यूटरी मुराना भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी म्यूर भी है, इसकी एक सहायक नदी गागर भी है, मतलब मुरैना, म्यूर और गागर। अब ये आपकी जो नदी है सोनभद्र जिले से बहती है यूपी में,
और बाद में जाके गंगा सोन नदी को ज्वाइन कर लेती है, और सोन नदी अंत में जाके यमुना को ज्वाइन करेगी। देखिए कुछ इस तरीके से होगा। अभी मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है ना? अब ये यमुना कुछ नदी है आपकी। अब ये नदी आपकी कुछ सोन नदी होगी। अब ये सोन की भी सहायक नदी है, तो मतलब ये रिहंद होगी, ठीक है? अब रिहंद पहले ज्वाइन करेगी सोन को, सोन फिर नदी ज्वाइन करेगी आपकी यमुना को, और फिर यमुना नदी ज्वाइन करेगी आपकी गंगा को, ठीक है? कुछ इस तरह समझ में आ गया होगा। मेन नदी आपकी ये वाली है गंगा। अब ये नदी आपकी यमुना है, यमुना पहले उसको ज्वाइन कर रही है ट्रिब्यूटरी। अब यमुना की भी एक सहायक नदी आपकी सोन हो जाएगी। समना अब सोन की भी एक सहायक नदी आपकी रिहंद हो जाएगी। तो रेहंद जॉइन करेगी पहले आपकी सोन को, सोन फिर आपका जॉइन करेगी यमुना को, तो यमुना जॉइन करेगी अब गंगा को, बाकी ये गंगा अंत में जाके आपको बताया था मैंने अभी, एक मिनट, बाकी गंगा अंत में जाके बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अगला पढ़ते हैं। इसमें इसमें लिखा हुआ है ये, इस नदी पे आपका डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेहंद डैम। अब रेहंद डैम कहाँ पर है आपका? ये आपका एक पिपरी जगह है सोनभद्र की, वहां बना हुआ है। अगला, अब इसी हर डैम का कोई ना कोई अपना रिजर्वॉयर, मतलब जहाँ पे डैम, एक डैम तो कुछ इस तरीके का होता है, पानी ऊपर से गिरता है, मगर हर डैम में का अपना एक जल को संचरण करने के लिए रिजर्वॉयर, मतलब रिजर्वॉयर का मतलब ये होता है कि जो जल को रिजर्व करके रखे। तो रेहन डैम का जो रिजर्वॉयर है उसका नाम है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब इसको हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर किस पे बना हुआ है आपका? रेहन डैम पे, यमुना की गंगा की, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। हाँ, टोंस और तमसा। अब ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है। एक मिनट, हाँ, देखते हैं। ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी गंगा की। अब ये कहाँ मिलती है आपकी? ये गंगा को मिलती है सिरसा एक नाम की जगह है प्रयागराज के पास, ठीक है? टोंस और तमसा बात एक ही है आपकी। बात, अब ये निकलती है आपकी तमस कुंड, एक जगह है आपकी कैमूर रेंज में। अब आपको पता होगा कैमूर रेंज कहाँ थी आपकी? कैमूर रेंज एमपी में है आपकी। कैमूर रेंज आपकी एमपी में है। अब इसकी भी एक सहायक नदी है आपकी बेलन नाम की, ठीक है? कहाँ मिलेगी आपकी? प्रयागराज के पास। ये कहाँ से निकलती है आपकी? तमसकुंड जगह में, जो कि कैमूर रेंज में है। अब कैमूर जगह कहाँ पर है आपका? वो एक जगह है एमपी में। अब इसकी हम देखते हैं इस पे कौन-कौन से आपके फॉल्स बने हुए हैं, कौन-कौन से आपके जलप्रपात बने हैं। एक जलप्रपात का नाम है बिहार फॉल्स, बिहार मतलब बिहार जलप्रपात। एक आपका चाचई फॉल्स मतलब चाचई जलप्रपात। एक आपका क्योती फॉल्स, क्योती जलप्रपात। एक है आपका ओडा फॉल्स, ओडा जलप्रपात। एक है आपका पूर्वा फॉल्स, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है? सीधी सी बात है। टोंस नदी एमपी में, और आपकी ये है एमपी में, ठीक है? विंध्य की पहाड़ी आपने सुना होगा, आपने विंध्य सतह की पहाड़ियाँ होती हैं, विंध्य की पहाड़ी से निकलेगी। अब विंध्य की पहाड़ी काफ़ी बड़े इलाके में, अब ये विंध्य की पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका? एमपी में, ठीक है? अब ये नदी आपका बुंदेलखंड एरिया, जो कि आपका यूपी एमपी के बॉर्डर पर है, बुंदेलखंड एरिया से होकर निकलेगी, और बाद में जाके आपके यमुना को जॉइन कर लेगी फियामारपुर पे, ठीक है? कहाँ से निकल रही है आपकी? विंध्य की पहाड़ी से निकल रही है, वेत्रवती नाम है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका? एमपी में। कहाँ से होकर बहती है आपकी? बुंदेलखंड से। अब देखिए इस नदी के किनारे कौन-कौन से शहर है हमारे यूपी के? ललितपुर भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड में आता है। झांसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। औरैया भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। जालौन भी डिस्ट्रिक्ट है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है? अब देखिए, इस पे एक बहुत ही फेमस बाँध है, इसका नाम है माली टीला बाँध। अब माली टीला बाँध यूपी में कहाँ पर है आपका? वो है आपका ललितपुर में। नदी कौन सी होगी आपकी? सेम बेतवा। सेम यहाँ पर। एक परीचा बाँध भी है आपका। परीचा बाँध कौन सी नदी पर है आपका? बेतवा नदी पर। अब ये कहाँ के निकट है आपका? झांसी के निकट। तो हम इसकी भी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, सहायक नदी कौन-कौन सी इसकी हैं। इसकी एक सहायक नदी है सिंधु, एक सहायक नदी है दसान, एक सहायक नदी है बीना। 3 सहायक नदी है इसकी, सिंधु, दसान और बीना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम स्लाइड। हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर नदी है आपकी गोमती। अब गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी निकलती है आपकी गोमट ताल से। गोमट ताल बोलो, चाहे आपको फुलहर झील बोल लो, ठीक है? सेम नाम है आपका। अब ये दोनों चीज़ें आपकी पीलीभीत में है। पीलीभीत कहाँ पर है आपका? सिंपल है, पीलीभीत यूपी में है आपका। मतलब ये नदी कहीं और से ना निकल के यूपी में ही निकलती है। कहाँ से निकलती है आपकी? गोमट ताल से और फुलर झील से। फुलर झील कहाँ पड़ती है? आपकी पीलीभीत में पड़ती है।
अब ये नदी आपकी राम गंगा और शारदा के बीच में बहती है आपकी, फिर उसके बाद गंगा और घाघरा के बीच में बहती है नीचे वाले स्ट्रेच पे। अब इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है सहायक नदी, वो है आपकी साई के नाम से। अब कौन कौन शहर है इसके चारों तरफ है? एक शहर आपका लखनऊ है, एक पीलीभीत है, एक शाहजहांपुर है, एक जौनपुर भी है, एक सुल्तानपुर भी है, ठीक है? मतलब ये जो चारों पांचों शहर है इस नदी के किनारे पर स्थित है। अब ये नदी आपको गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है पता होगा आपको? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट भी आपको यूपी में पड़ता है। मतलब चार पांच जगह हैं जो कि इस नदी किनारे पर स्थित है, और ये नदी आपको गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर नाम की जगह पे। गाजीपुर नाम की जगह आपकी। अब यहाँ पर एक जहाँ पर इनका मिलन होता है, इसका मीटिंग पॉइंट पे, वहीं एक बहुत फेमस टेम्पल भी है आपका। उस टेम्पल का नाम है मार्कंडे महादेव मंदिर। अब ये मार्कंडे महादेव मंदिर कहाँ होगा आपका? ये होगा गाजीपुर में, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब एक नदी और है आपकी, जिसको हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नदी बोलते हैं। हाँ, नदी है, एक मिनट। हाँ, इस नदी का नाम है आपका वरुणा रिवर। वरुणा रिवर कहाँ है आपकी? ये नदी पास पड़ती है, ये नदी आपकी निकलती है फूलपुर डिस्ट्रिक्ट से। फूलपुर डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के पास है फूलपुर, ठीक है? अब ये नदी आपका लगभग लगभग 100 किलोमीटर तो पहले बहती है, फिर बाद में जाके अंत में जाके बनारस में गंगा के पास ही मिल जाती है। मतलब डायरेक्टली गंगा मिल रही है। अब वो जगह कौन सी है आपकी? बनारस। अगला रिवर है आपकी। एक नदी आपका मनवर और मनोरमा, इसको दोनों ही बोलते हैं। ये नदी आपको उद्गम होती है गोंडा से, ठीक है? अब ये कहाँ से पास होती है आपकी? एक जगह का नाम है आपका मनकपुर गोंडा, और एक जगह का नाम है बस्ती आपका। ये नदी आपका इन दोनों जगह से पहले तो बहेगी, फिर बाद में जाके एक नदी आपको कुवानो, कुवानो नदी में डायरेक्ट जाके लालगंज में मिल जाती है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। अब एक फेमस नदी जो कि काफी फेमस है ये वाली नदी भी। एक नदी आपकी है हिंडन। हिंडन। अब हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? हिंडन रिवर ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना की। अब ये नदी की लेंथ कितनी है आपकी? ये नदी की लेंथ है आपकी 400 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है आपकी? ये नदी निकलती है आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से। अब शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी सहारनपुर में, ठीक है? हिंडन रिवर है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। कहाँ से निकलती है आपकी? शिवालिक से। और शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? सहारनपुर में। हाँ। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस कहाँ पर है आपका? फोर्स लिखा है यहाँ पे। हिंडन एयरबेस है आपका गाजियाबाद में। मतलब गाजियाबाद में कौन सी नदी बहती है आपके किनारे पे? हिंडन नदी, ठीक है? दिल्ली में कौन सी है आपकी? वो आपकी यमुना ही है। तो जो हिंडन नदी है उसके पास ही बना हुआ है हिंडन एयरबेस। अब हिंडन किसकी सहायक नदी है आपकी? यमुना की। वो कहाँ से निकल रही है आपकी? शिवालिक की पहाड़ियों से। अब शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? सहारनपुर, ठीक है? दो तीन बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, जल्दी से याद हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम आपके हम। हाँ, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी आपकी। हाँ, कर्मनाशा। एक मिनट। कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी क्या है आपकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अभी कहाँ निकलती है आपकी? ये निकलती है आपकी कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका? इन बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। अब इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी आपकी है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा की। चंद्रप्रभा की मेन ट्रिब ये आपकी चंद्रप्रभा की इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। अब ये कहाँ का बहती है आपकी? ये नदी भी आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बहती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक रिवर और है आपकी जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। ये कौन सी नदी है आपकी? ये है आपकी गंडक, ठीक है? दूसरी नदी कौन सी? कर्मनाशा। अब ये नदी कहाँ-कहाँ से पास होती है? एक डिस्ट्रिक्ट आपका मिर्जापुर है, एक डिस्ट्रिक्ट आपका चंदौली है, एक डिस्ट्रिक्ट आपका गाजीपुर है। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से हो गए आपके? मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर। अब ये नदी भी डायरेक्टली जाके गंगा में मिल जाती है, किसी और से नहीं मिलती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर ये नदी गंगा है तो ये एक जगह पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी मिल जाएगी। अब वो जगह कौन सी आपकी? गाजीपुर में पड़ती है। अब कर्मनाशा नदी की भी कुछ ना कुछ आपकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी है आपकी शान पत्थर फॉल है, आपकी देवधारी फॉल है, ठीक है? अब इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ-कहाँ से आई आपकी? एक तो चांद पत्थर फॉल है, आपका देवधारी फॉल है, ठीक है? यहीं पर आपकी जो मेजर जितनी भी रिवर हैं, उन सबका एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाउट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।